मैडम का स्पीच को बहुत हम ध्यान से सुने, क्योंकि इतना दिन से हम वही जैसे इम्तियाज जी बोले हैं कि हम लोग वही ग्रुप से सब सुनते थे, देखते थे सब। आज पूरा डायरेक्ट बात हम लोग जो मैडम जी को स्पीच दिए उससे हम लोग को तो बहुत अच्छा हमको भी नॉलेज आया कि कितना अच्छे से वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अगर इस जगह पे उतना अच्छा से एक्सप्लेन किए तो बच्चों को किस तरह वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से देख रहे हैं कि बच्चों, अगर आपको नीट का प्रिपरेशन करना है तो आपको तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पहले सब्जेक्ट को पूरा डिटेल्स पढ़ना है। उसके लिए कोई नोट्स का पीछे आपको दौड़ना नहीं है, क्योंकि आप लोग जो एमसीक्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में मैक्सिमम तो एमसीक्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन सब एमसीक्यू में आपको कोई नोट्स काम देगा? तो आप जितना सब्जेक्ट का आपका डेप्थ होगा उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जहां भी पढ़ रहे हैं कोचिंग मैडम के पास, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वैसे डिटेल्स फॉलो करो, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। मुझे ये पूछना था कि नीट का जो सबसे टफेस्ट पार्ट माना जाता है वो मुझे जो पढ़ने में सबसे ज़्यादा टफ लगता है वो होता है फिजिक्स। तो मतलब उसमें कंसेप्ट जो है समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है फिजिक्स का, और क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है करने में और न्यूमेरिकल्स करने में। तो बस उसमें पूछना था कि फिजिक्स को कैसे करें जो नीट में जो है उसमें स्कोर किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के जो रिजल्ट है उसमें नीट में बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, बट फिजिक्स में उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो बस वही पूछना था कि फिजिक्स में कैसे स्ट्रैटेजी से पढ़ सकते हैं। अच्छा, अभी जो एक बच्चे पूछ रहे हैं कि फिजिक्स के लिए क्या किया जाए, कैसे प्रिपरेशन किया जाए कि नीट में हमारा बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स में भी अच्छा नंबर है। सबसे पहले हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारा क्लास 10 का सिलेबस और 11-12 का जो सिलेबस है इसमें टू मच डिफरेंस। पर्टिकुलरली जो बच्चे हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड से पास होकर आते हैं और डायरेक्टली 11-12 में ज्वाइन करते हैं, उन लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। जो मैडम अपने स्पीच में बता रहे थे कि लैंग्वेज के प्रॉब्लम और उनका कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम के लिए करीब करीब हम बच्चों को हमको समझाने के लिए, मैडम को बोल के नहीं हमको भी समझाने के लिए और रेल का पटरी का माफी पटरी में लाने के लिए मिनिमम 2 मंथ्स ऐसे ही चला जाता है। उसमें सिलेबस कुछ आगे नहीं बढ़ता है। क्यों ना? जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग का क्लास 10 का है उस स्ट्रक्चर में, उस सिलेबस में जो भी चीज़ दिया गया है और 11-12 में डिटेल्स जो दिया गया है उसको कैच करना बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए बच्चों अगर जो नीट होने को नॉट ओनली नीट 11 या 12 में साइंस फिजिक्स में अच्छा नंबर लाना है या केमिस्ट्री में अगर अच्छा नंबर लाना है, सबसे पहले आपको जब क्लास करवाते हैं, सर जी जो क्लास करवाते हैं क्या आप कोई कोचिंग में कर रहे हैं, पहले अच्छा से क्लास कीजिए। क्लास में जितना थ्योरी पार्ट जैसे पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पार्ट पढ़ाने के बाद हर चैप्टर का प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको करना है। फिलहाल एक तो प्रॉब्लम है, एक ही इश्यू लेकर एक तो बात बोल रहे हैं। जॉब हो टाइम तो उस टाइम पे जब हम टेस्ट देते थे तो पर्स तो सारा देते थे, लेकिन डिवाइस के अंदर इतना प्रॉब्लम होता था कि टेस्ट देने में मेरा मार्क्स बहुत कम होते थे। मतलब पहले 200 फिर 250 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हम 450 तक पहुँचे, और फिर अभी मेरा नीट का फाइनल को भी 422 आया। तो जब बहुत कम मार्क्स आते हैं ना तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते थे कि क्या करें जिससे मेरा मार्क्स इंक्रीज हो जाए। तो क्या आप लोग उस मामले में मतलब मेरी कुछ हेल्प कर देंगे जिससे मतलब मेरा डिमोटिवेशन थोड़ा सा कम हो सके और हम अपना मार्क्स थोड़ा सा इंक्रीज कर सकें? क्वेश्चन है और इसका जो मेन इशू था कि किस तरीके से हम रिवीजन करें और रिवीजन नहीं करने की वजह से मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ये समझ लेना है कि सिलेबस जो है ना, यानी मैं अपने स्कूल लाइफ का बता रहा हूँ प्लस कंपटीशन के फील्ड में जब हम लोग तैयारी किया करते थे उस वक्त का भी बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम मेरे लिए भी था। प्रॉब्लम क्या था कि इतनी मोटी मोटी किताबें, इतना नोट
और कुछ लड़के देखते होते हैं कि इस टीचर का भी नोट्स, उस टीचर का भी नोट्स और उस टीचर के भी नोट्स हो गया इतना। अब एग्जाम है, कल एग्जाम है, रिवीजन कैसे करेंगे, कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े, रिवीजन नहीं करेंगे एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, एग्जाम खराब करके आ जाएंगे। तो ये समझ लेना है कि जो टीचर का नोट्स हो या बुक हो वह एग्जाम के वक्त के लिए नहीं होता है। आपको हमेशा अपना एक मिनी नोट्स बनाना पड़ेगा। मिनी नोट्स जिसको हम बोलते हैं, जो डायग्राम के फॉर्म में हो, वह ऐसा नोट जिसको सिर्फ आप समझ पाओ। एक बार बुक को पढ़ेंगे, बुक को पढ़ने के बाद एक बार में कोई बोलते हैं कि हमको 100% चीजें हमको समझ में आ गई, हमको याद हो गई, वो पॉसिबल नहीं। मगर 20% चीजें ऐसी होंगी जो एक बार में याद हो गया। अगर कोई पूछे कि कोई चीज, उसके बाद फिर नेक्स्ट बार पढ़ेंगे, नेक्स्ट बार रिवाइज करेंगे, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो समझ आ जाएगा, हम नहीं भूलेंगे। कोई बोले कि आपका नाम क्या कोई अपना नाम भूलेगा क्या? उसको बार बार याद करेगा? नहीं करेगा। तो जो चीजें हम कभी नहीं भूलेंगे उस पर टाइम खर्च नहीं करना है। मगर अब जो चीज लगता है कि हम ये भूल सकते हैं, अपने हिसाब से एक मिनी नोट्स बनाना है, जस्ट पॉइंट लिख देना है, पूरा डिटेल्स को लिखने की दरकार नहीं कि वो पॉइंट को देखने से हमको याद आ जाए कि क्या था। ऐसे करते करते अपने सिलेबस को पूरा कुछ पेजों में ला देना है। ये मेरा स्ट्रेटेजी था जब हम सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करते थे और मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी, जबकि मेरा सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, मगर सिविल सर्विसेज में मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया था और उसका भी सिलेबस हुआ करता है, ऑनर्स लेवल का सिलेबस हुआ करता है।